हम लोग जैव धर्म पढ़ रहे हैं। तीसरा अध्याय 36 नंबर पेज। श्रवण किया था हमने उदित विवेक और अनुदित विवेक के विषय में। जिसका विवेक अभी उदित नहीं हुआ है वो कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, और उदित विवेक वालों का व्यवहार कैसा होता है। हालांकि अनुदित विवेक में, जिनका विवेक उदित नहीं हुआ है, उनमें भी बड़े अच्छे विद्वान होते हैं, वैदिक रीति के अनुसार शुभ कर्म करने वाले होते हैं। परंतु वो कृष्ण भक्ति के अगर अनुकूल ना हो तो उनको विशेष महत्व भगवान ने नहीं दिया। संसार को तो उन्हें महत्व देना ही चाहिए। भगवान ने उसमें कहा है वो वैदिक ब्राह्मण पूजनीय है संसार के लिए, लेकिन मेरे लिए मतलब मुझे क्या अच्छा लगता, मुझे कौन सा प्रिय है, वो कल हमने श्रवण किया था, वो राम जी वाला जो उदाहरण है, शबरी वाला उदाहरण। फिर उसके अंदर आया कि विधि जो है, उस विधि और निषेध के ऊपर की स्थिति एक होती है। वो है जब भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप शुरू होता है, मन के ख्यालों से नहीं। मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, आप अपने ठाकुर जी को बड़े प्रेम से भोग लगाइए। भगवान आपकी भावना को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। ये प्रेम के ही भिखारी हैं, प्रेम ही इनको चाहिए। आप लड़ लड़िए, उनसे प्यार कीजिए। इस प्रकार से काल्पनिक नहीं, इस प्रकार से काल्पनिक भगवान की सेवा नहीं। मेरे को किसी ने कहा जी कल्पना भी तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, भगवान की कल्पना कर रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? भगवान के लिए कर रहे हैं ना कल्पना। असत्य के आधार पर सत्य की कल्पना नहीं होती। सत्य है, आप उनसे प्रेम कीजिए, बड़े प्रेम से भोग लगाइए, सब कुछ कीजिए, परंतु वह कल्पना करना भगवान सन्मुख नहीं है। नई कल्पना कर लेना कि मेरे बेडरूम में ठाकुर जी आ गए और उन्होंने मेरे को झटका मारा, ये सब कल्पनाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप विग्रह सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, और किसी अच्छे श्रेष्ठ वैष्णव के द्वारा आवाहन किए हुए गोपाल जी की सेवा करते हैं, वह सेवा आपकी स्वीकार हो सकती है अगर भाव से होगी, क्योंकि आप गोपाल जी के साथ में व्यवहार कर रहे हो, तब वहां पे संभावना है। वहां भी काल्पनिक नहीं करना। काल्पनिक वहां क्या होता है, जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ी तो ठाकुर जी का थोड़ा सा चेहरा रिफ्लेक्शन के कारण ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ से डेप्थ खत्म होगी, नीचे से लाइट पड़ी तो ऐसे लग रहा है और आज गोपाल जी नाराज हैं, हाय हाय। ये नहीं करना, लाइट को अगल बगल दूर कर दिए, सब सेट हो जाएगा। दूध को फेंट करके पिलाना है ठाकुर जी को, भोग लगाना, बड़े प्रेम से ठंडा दूध करके, दूध को ठंडा करके पिलाया, झाग 1 इंच ऊपर झाग बैठ के गोपाल जी ने पी लिया। कल्पना नहीं करनी। भगवान भोग लगाते हैं मधुमक्खी की तरह, भगवान भोग लगाते हैं भंवरे की तरह। आप जो दे रहे हैं उनमें से
भगवान पराग स्वरूपी भाव को लेते हैं, आपका भाव ग्रहण करते हैं। वस्तु जिस दिन ग्रहण करेंगे आप उस वस्तु को स्पर्श करने का समर्थ न रह पाएंगे। आपके हाथ कांप जाएंगे, आप जैसे स्पर्श करोगे उनके स्पर्श का अनुभव होगा। मजाक है क्या? एक साधारण मनुष्य जब आपको स्पर्श करता है उससे रोमांचित हो जाता है, और किसी का मन आपको स्पर्श करे, मन ही मन कोई आपको स्पर्श करे और आप उसको फील करें तो कितनी ही हालत खराब होती है। कल्पना करके देखो। और आत्मा मन बुद्धि अहंकार शरीर से अलग होकर के आपको स्पर्श करे तो कितना उसका भयंकर अनुभव होता है, मतलब भयंकर कितना अद्भुत अनुभव होता है। और परमात्मा ने कोई वस्तु को स्पर्श किया और वस्तु वैसे कैसे सखत है। भगवान जी ना तोड़ करके छोड़ते, अरे क्यों भाई तोड़ के छोड़ेंगे, खाते नहीं? 2-4 चूहे खा लेते होंगे, एक खा लिया बाकी ऐसे ऐसे कर दिए, ये क्या मतलब है? उसको तुम हाथ लगाते हो, जब उसे हाथ लगाओगे तुम्हारे हाथों में इतना इतना करंट चलेगा कि तुम बयान नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे। तो ऐसे काल्पनिक सेवा नहीं, जब आप हरि नाम का आश्रय करते हुए, सदगुरु का आश्रय करते हुए, उनकी कही हुई आज्ञा अनुसार भगवान जी की, गोपाल जी की, ठाकुर जी की, राधा रानी की जो सेवा दी है उन्होंने, उसको भाव से, कल्पना से नहीं। भाव और कल्पना में अंतर है। जैसे गुरु जी ने बोला उस सेवा को उस तरीके से करना भाव है, कल्पना है गुरु जी ने भी नहीं बोला, शास्त्रों में भी नहीं है, अपनी कल्पना करी जा रहे, ठीक है, उसे भाव नहीं कहते। भगवान का अनुभव कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वप्न में भगवान आ जाए और वार्तालाप करें, आप भी वार्तालाप कर रहे हैं, जहां आप उनके वार्तालाप को देख रहे हैं स्वप्न में। एक है साक्षात भगवान प्रकट हो जाए। काल्पनिक भगवान प्रकट हो उनको ध्यान नहीं देना। जैसे उदाहरण के लिए कि वो कुत्ता बन के खा के चले गए, कभी मानना ही नहीं उसको। भगवान को कुत्ता बन के खाने की क्या जरूरत भाई, तेरे हम पे कुछ क्यों भाई, डर लग रहा है तुमको? आओ प्यार से खाओ, भूख लगा रहे हैं तो खाओ आराम से, और खाएंगे, खाते हैं, अपने ही स्वरूप में आके खाएंगे, खाते हैं। ये कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे नहीं मतलब हो जाता है। मैंने जीवन में कल्पना नहीं की, लेके चले गए, ऐसा कुछ कल्पना नहीं की। साधना करो, साधना करते करते एक दिन ऐसा आता है, आएगा। गुरु आज्ञा जो है वो अब विचार नहीं होती। तेरे करिया क्या ना करिया मन में आशा भी न जब हो, तब गुरु देखते हैं अरे तो मेरे लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को इसने तिलांजलि दी। ठाकुर जी तो इसको वो क्षण भर का जो अनुभव वो करा देते हैं, वो अनुभव जीवन चला देता है, जीवन निकाल देता है। तो जिन महापुरुषों को साक्षात भगवान का अनुभव होता है, साक्षात उनके साथ कोई घटना घटी होती है, तो वो हो सकता है कि वो विधि से बिल्कुल विपरीत दिखाए। कल हमने ये श्रवण किया था कि साधारण व्यवहार के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। 36 नंबर पेज की पहली लाइन, किंतु वास्तव में उनके पृथक व्यवहार का मूल तात्पर्य एक है। मतलब जो वेद विधि है, अनादिकाली दृष्टि जो है, वो उदित विवेक वाले जो पुरुष हैं उनमें, उदित विवेक पुरुष स्त्री का मतलब पुरुष मतलब वो नहीं है। उदित विवेक वाले जो भक्त हैं उनके व्यवहार को विपरीत देख सकते हैं, विरुद्ध देख सकते हैं। वास्तविकता में वो विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के उद्देश्य से। जैसे ठाकुर जी को नमक की जरूरत पड़ी, सनातन गोस्वामी बोलते अरे बाबा
मीठा पानी दे देते हैं, सूखी बाटी और पानी में क्या होता है भाई, थोड़ा नमक दे देना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे को अपने लिए तो मांगने का समय नहीं मिलता, अपने लिए खाने का समय नहीं मिलता, अब तुम्हारे लिए भी मैं चिंता करूं, तुम काम क्या कर रहे हो। रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आदेश दिया उन्होंने कि जितने भी तीर्थ हैं लोग तो तीर्थ उनका उद्धार करो, ग्रंथों को प्रकट करो, मैं उनको करूं जो तुम्हारे लिए नमक मांगे। आज नमक बोले नमक अकेला अच्छा नहीं लगता, सब्जी होना तो मांग, सब्जी होना, फिर कल को सब्जी होगी, फिर बोलो माखन तो दिए मैया माखन खिलाती थी। भैया तुम्हारी ये लीला तुम ही करो, हमसे ना होएगी। ये है साक्षात लीला का अनुभव, साक्षात वार्तालाप। ये विधि विपरीत है कि नहीं। अरे भगवान मांग रहे हैं, भगवान मांगने पर क्या ये होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये तो सिद्ध महापुरुषों की एक स्थिति ऐसी है जहां पे उनको साक्षात श्री राधा रानी ने आदेश दिया। ये राधा रानी के पक्ष के हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन, राधा रानी के पक्ष के हैं। कृष्ण वहां पे आकर के राधा रानी की सेवा से वंचित करेगा, तेरी जरूरत ही नहीं भाई, तू जहां से आया वहीं जा। हाँ, अब सिंपल सी बात है, ये लोग इस लेवल पे हैं कि श्री राधा रानी के संग में ठाकुर जी अगर लीला नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको अपने साथ में भी कोई मतलब नहीं है। तुम अगर राधा रानी के साथ नहीं हो तो हो गए, भगवान हो गए, आपको राम राम जय श्री राम जाओ, ऐसा भाव, समझे नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो उदित विवेक मनुष्यों की दृष्टि में साधारण लोगों के लिए नैमित्तिक धर्म उपदेश योग्य है, किंतु नैमित्तिक धर्म वास्तव में असंपूर्ण, हेय, मिश्र और अस्थिर अचिर स्थायी है। जो उदित विवेक मनुष्य हैं उनकी दृष्टि में जो नैमित्तिक धर्म है, नैमित्तिक धर्म मतलब किसी कारण से किसी के लिए किया गया, किसी के उद्देश्य से किया गया, वो सारे नैमित्तिक कर्म हैं। उन नैमित्तिक कर्मों में हमने पहले भी सुना था कि भगवान को, भक्तों को शनिवार के दिन कराओ भोजन फलाने फलानी चीज़ का, ठिकानी चीज़ का, तो उससे तुम्हारा शनि ग्रह शांत हो जाएगा। शुक्र करो, ये गैया को खिलाओ, ये फलाना ठिकाना, जो ये नैमित्तिक धर्म दिखलाई देते हैं, ये नैमित्तिक धर्म का उपदेश है। जहाँ पे अन्य अभिलाषिता है, अन्य कामनाएं हैं, वह सारे का सारा नैमित्तिक धर्म है। तो कहते हैं वह धर्म वास्तव में असंपूर्ण है, हेय है, मिश्र है, मिक्स है और अचिर स्थायी है, ज़्यादा देर वो टिकेगा नहीं। नैमित्तिक धर्म में साक्षात चिद अनुशीलन नहीं है। चिद अनुशीलन के आश्रय में जड़ अनुशीलन को ग्रहण करने से वह केवल चिद अनुशीलन रूप उपेय की प्राप्ति का उपाय मात्र है, होता है। ध्यान दीजिए, चिद अनुशीलन शब्द का आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसको हमें आगे के लिए याद रखिए। चिद अनुशीलन, आत्म अनुशीलन। चिद मतलब होता है ज्ञान, चिद मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो चिद अनुशीलन मतलब आत्म अनुशीलन या परमात्मा अनुशीलन। आत्मा और परमात्मा को चिद ज्ञान, अखंड ज्ञानमय तत्व परमात्मा, अनुज्ञान चेतन तत्व जो है चिद आत्मा। नैमित्तिक धर्म में ये जो किसी के उद्देश्य से किए गए जो धर्म हैं, धर्म शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बोला था, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। किसी क्रिया को करने के लिए जो व्यक्ति के अंदर वृत्ति बनती है, उस वृत्ति का नाम है धर्म।
स्वभाव। तो नैमित्तिक धर्म के अंदर पाठ पूजा इत्यादि, यह ग्रह वह ग्रह फलाना ठिकाना, सब जितनी भी पूजाएं हैं, उनमें अगर गोविंद की संतुष्टि नहीं है, भगवत प्रीति के लिए नहीं है, श्री राधा रानी की प्रीति के लिए नहीं है, तो वह सब नैमित्तिक धर्म है। क्यों? क्योंकि ध्यान, अगली लाइन ध्यान दें, दूसरे पैरे की, चिद अनुशीलन के आश्रय में जड़ अनुशीलन को ग्रहण करने से वह केवल चिद अनुशीलन रूप उपाय की प्राप्ति का उपाय मात्र है। मतलब भगवान का अनुशीलन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति करने का दिखने में एक जैसा होने पर भी वो क्या बन गया? उपेय बन गया। मतलब एक उपाय बन गया। किसका उपाय? और संसार की वस्तु प्राप्ति का, परमार्थ प्राप्ति का, स्वर्ग सुख मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष को भी चिद अनुशीलन नहीं कहते। उपाय उपेय को देकर शांत हो जाता है। जो उपाय है, जो साधन है, भाई इतने दिन तू गाय की सेवा करियो, तेरा ये काम बन जाएगा, शादी हो जाएगी। अच्छा, और क्या? शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उपाय जो था खत्म हो गया, काम बना तो जो सेवा थी बन। उपाय सेवा, उपेय प्राप्ति, उपेय मिलने से उपाय खत्म। अतएव उपाय कभी भी संपूर्ण नहीं, उपाय वस्तु की खंड अवस्था मात्र है। इसलिए जो उपाय किया जा रहा है, भगवान का भजन हो, जहाँ भगवान की आरती हो, भगवान के दीपदान हो, वो जो उपाय किया जा रहा है वो उपाय खंड अवस्था मात्र में है। खंड अवस्था मतलब पूर्ण स्वरूप से भगवान के लिए नहीं है, आंशिक रूप से भगवान के लिए दिख रहा है कि भगवान खुश होकर हमें दे दे, भगवान खुश होकर हमें ले ले नहीं दे दे। तो भगवान की खुशी में खंड मात्र है। कहते अतएव नैमित्तिक धर्म कभी संपूर्ण नहीं है। इसलिए जो अन्य कारणों से किया गया जो धर्म है वो पूर्ण नहीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की संध्या वंदन आदि उनके अन्य अन्य कर्मों की तरह क्षणिक और विधि साध्य हैं। ब्राह्मणों की संध्या वंदन इत्यादि जो अन्य कर्म जो हैं वो क्षणिक और विधि साध्य हैं, विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं। सहज प्रवृत्ति से ये सब कार्य नहीं होते। जो सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, स्वभाव का मतलब धर्म। प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव का मतलब है धर्म। अग्नि की प्रवृत्ति, अग्नि की प्रकृति, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना, जलाना, प्रकाश देना। ये उसका स्वाभाविक धर्म है। लेकिन अपने स्वाभाविक धर्म को भूलकर वो धुआं देने लग जाती है। अंदर पूरी अग्नि होती है, अंदर हाथ कोई घुसा दे तो जल के भस्म हो जाएगा हाथ, पूरी आग है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तो वह उसका धर्म कहाँ ढक गया? वो ढक गया। ऐसे ही जल का धर्म तरलता है, वो तरल धर्म जो है उसका वो फ्रीज में जाने से पत्थर हो जाता है, अग्नि में रहने से उड़ जाता है। तो ये स्वाभाविक जो धर्म है, उस स्वाभाविक धर्म को यहाँ कहते हैं सहज प्रवृत्ति से सब कार्य नहीं होते। जो ये कार्य ये लोग कर रहे हैं ये आत्म प्रवृत्ति जो है उससे नहीं होते हैं। बाद में बहुत दिनों तक वैध व्यापार में रहते रहते जब साधु संग संस्कार के द्वारा चिद अनुशीलन रूपी हरिनाम में रुचि होती है, तब कर्म के आकार में फिर संध्या वंदन आदि नहीं रह जाती। हरिनाम संपूर्ण चिद अनुशीलन है, संध्या वंदन
केवल उक्त प्रधान कार्य के उपाय मात्र हैं, वे कदापि संपूर्ण तत्व नहीं हो सकते। अब इस बात को सुन करके बुद्धि खराब करने की जरूरत नहीं है। जो बद्ध जीव हैं उनकी बुद्धि इसको सुन के खराब हो जाती है, तो अपने आप को सिद्ध समझने लगते हैं और संध्या वंदन वो नहीं हो, कोई बात नहीं, वो तो बोले हरिनाम बोला। अरे ये उपाय है हरिनाम के लिए। हरिनाम क्यों शुद्ध नहीं हो रहा है? हरिनाम से क्यों नहीं रुचि उत्पन्न हो रही? हरिनाम को करते हुए क्यों नहीं वह हृदय से रोना आ रहा है? हरिनाम करते हुए क्यों नहीं भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है? हरिनाम करते हुए क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि हरिनाम मेरे मुख से नहीं हुआ? वो उपाय है संध्या वंदन इत्यादि। उपाय किया नहीं, दवाई खा रहे हो, मतलब शुगर की दवाई खाई जा रहे हो, शरबत पी जा रहे हो चीनी वाला, तो क्या होगा? बीमारी और भयंकर होगी, इसमें नहीं होगी, लेकिन संसार में बीमारी भयंकर होगी। तो इसलिए कहते हैं संध्या वंदन इत्यादि जो बाहर से लगने वाली क्रिया, तिलक इत्यादि धारण करना, जो बाहर से दिखने वाली वेदी मार्ग वाली जो क्रिया है, ये विधि मार्ग वाली क्रिया कदापि संपूर्ण तत्व नहीं है। परंतु ये विधि मार्ग वाली क्रिया से हरिनाम में रुचि होगी, हरिनाम के रास्ते में आए हुए व्यवधान दूर होंगे, हरिनाम जो हम कर रहे हैं उस हरिनाम में भगवान का अनुशीलन होगा। नाम नामी अभिन्न तत्व हैं, ये अनुशीलन होगा। अनुशीलन मतलब ये हमें पता लगेगा, ये अनुभव होगा। अगला पहरा, नैमित्तिक धर्म सदुद्देश्यक होने के कारण नैमित्तिक धर्म सदुद्देश्यक होने के कारण आदरणीय होने पर भी हेय मिश्र हैं। देखिए, जो नैमित्तिक धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इनके जो जो कर्तव्य हैं वो ब्राह्मण होने से ब्राह्मण के कर्तव्य, शूद्र होने से शूद्र के कर्तव्य, ब्रह्मचारी होने से ब्रह्मचारी के कर्तव्य, सन्यासी होने से सन्यासी के कर्तव्य, ये सारे के सारे कर्तव्य हालांकि हे मिश्र हैं, मतलब शरीर है इसलिए हैं, परंतु इसका उद्देश्य क्या है? सद, अच्छा उद्देश्य है, सद उद्देश्यक है। समझ लगे? सद मतलब भगवान, आत्मा, वो सद उद्देश्यक हैं, इसके कारण आदरणीय हैं तो शरीर के मिक्सचर होने के कारण नियम बना, लेकिन उद्देश्य क्या है? आत्मा को रिवर्स में कुछ तो मिले। चिद तत्व ही उपादेय है। जो आत्म तत्व है, आत्मा परमात्मा, यही उपादेय है। ये वास्तविकता में हमारा परम लक्ष्य है, यही हमारी परम प्राप्ति है, यही हमारा परम उपास्य है। जड़ और जड़ का संग ही जीव के लिए हेय है। हेय है ये जो है जड़ और जड़ का संग, जड़ मतलब ये शरीर, इससे ज़्यादा दूर बाहर कहाँ जाए? गुरुजी कई बार बोलते थे संसार का मतलब क्या है? संसार मतलब ए ही संसार, दूर नहीं है, ए शरीर संसार है। क्या बात है। जड़ और जड़ का संग, शरीर एक बात है, शरीर का होना, लेकिन शरीर का संग दूसरी बात है। हाँ? बद्ध तो है ही है, शरीर रहने से बद्ध है, चाहे उसमें फंसा हो या ना फंसा हो। आत्मा तो उसमें फंसी हुई है ना, आत्मा तो है ना शरीर में, इसलिए बद्ध है ही वो। लेकिन एक तो बद्ध होके भी बद्ध नहीं होती और एक बद्ध होके बद्ध ही है। हाँ, वो फिर वो बद्ध अवस्था है, और एक बद्ध अवस्था नहीं है, मुक्त अवस्था में बद्ध है। हाँ, ये एक शब्द जो बोला आपने उसको थोड़ा खोल देता हूँ।
जड़ और जड़ का संग ही जीव के लिए हेय है। शरीर और शरीर का संग, संग मतलब गुरु जी बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। संग, संग मतलब सम्यक, गमन, सम्यक गमन मतलब उसके अनुसार पूरी तरह चलना, इसको कहते संग। किसी भी चीज के अनुसार आप पूरी तरह चलते हैं वो संग होता है। तो जड़ संग मतलब इस शरीर के अनुसार चलना, शरीर को अपने अनुसार, आत्मा के अनुसार चलाना, ये ध्यान नहीं है, शरीर के अनुसार चलना। जैसे किसी किसी की जीभ बड़ी लपर 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 करती है, क्या करती है, आज तिखा नहीं है, एक काम करते बाहर जाके खाते हैं। ये है जड़ संगी। एक है ठाकुर जी को भोग लग गया, चलो कड़वा मीठा जैसा भी है ठीक है, थोड़ा नमक ज़्यादा हो कोई बात नहीं, पानी डाल के खा लेते हैं। ये है जड़ को, इस शरीर को चलाने का उपाय। एक है नमक ज़्यादा हो गया, दूध छोड़ के भाग गया, अरे थोड़ा सा पानी डाल के फेंक दो, अगर ज़्यादा नमक हो गया तो पानी को खा लो। शरीर को चलाना, शरीर के अनुसार चलना, ये दोनों का अंतर है। अब देखिए इसी प्रकार से, ये तो जड़ हो गया शरीर, तो जितने इस शरीर से संबंधित कर्म क्रियाएं, जितना भी साजो सामान, जितना भी रहन सहन है, वो सारा जड़ हो गया। जड़ के जड़, शरीर के सुख के लिए जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे वो रिश्ते नातेदारी है, चाहे शारीरिक संबंध जिनसे भी जो भी हैं, वो सारे के सारे जड़ ही हैं, क्योंकि हम चेतन का अनुशीलन नहीं कर रहे। इसलिए जड़ संग जो है, जड़ संग हेय है। किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए जड़ संग हेय है। आत्मा के लिए जड़ संग हेय क्यों है? क्योंकि आत्मा जब उसका अनुशीलन करने लगती है, उसके अनुसार चलने लगती है, उसके अनुसार गमन करती है, तो वो लॉस हो जाता है उसका, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति खत्म होती, क्षीण होती है। इससे आत्मा धीरे धीरे वीक हो जाती है। वीक होने का मतलब, हम सबकी आत्मा वीक ही है। वीक होने का मतलब विषय में जब पड़ेगा जीव, उसमें से निकल नहीं पाएगा। ये है वीक होने की निशानी। याद रखना इस बात को सब लोग। वीक होने का मतलब विषय में पड़ेगा तो निकल नहीं पाएगा। और जिसकी आत्मा, क्या बोलते हैं उसको, कमजोर नहीं है, वो तो विषय के अंदर कूद करके, बैठ करके वहां पे विषय से अलग रह सकता है। जैसे शिवजी महाराज को देखो, दाऊ दादा के जितने भी चेले चमुंडे हैं उनको देखो, देखेंगे क्या होता है। ये हर किसी जीव के लिए संभव नहीं है। हर कोई जीव इसका कोशिश ना करे, क्योंकि जब औंधे मुंह गिरेगा ना, तब हाथ उठाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दलदल है, विषय विष दलदल है। दलदल, दलदल में अगर पैर नीचे गया तो पैर नीचे ही चलता जाएगा, खिंचता चला जाएगा। पैर जाने का मतलब है, ध्यान देना, नया एक उदाहरण घूम रहा है। पैर जाने का मतलब आपने फेक आईडी के द्वारा अपने आप को लोगों के सामने रखा, यह है दलदल के अंदर पैर घुसाना। किसी के दिल की बात को जानने के लिए अपने ऊपर का अभिनय करना, ये दलदल। पैर फंसाया आपने, पैर फंसाया, धीरे धीरे घुस जाओगे, पता भी नहीं लगेगा किधर गए, तुम्हारा अस्तित्व नजर नहीं आएगा। लेकिन इस पैर घुसाने में एक उपाय है बचने का। तुम्हारे हाथ आगे ऊपर हैं, इशारा करके, मुंह को इशारा करके, जैसे वो क्या था उसका नाम, गजराज, उसने जैसे बुलाया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, तो भगवान ने आ करके उसका हाथ पकड़ा और छक करके बाहर निकाल दिया। एक तो ये स्थिति है। और सिद्ध महापुरुष, अच्छे साधक, जिनकी स्थिति बड़ी गजब की होती है, वो
खेल सकते हैं माया से, माया से खेल सकते हैं। ऐसे साधकों की नकल करना कि अरे शिव जी ने विष पी लिया, मैं ही पी लूँ, मर जाए, मरेगा ही ना। समर्थ को ना दोष गुसाएं। जो समर्थवान है उसे दोष नहीं होता, लेकिन जो साधारण मनुष्य है अगर समर्थवान की नकल करे तो औंधे मुंह गिरता है। मतलब फिर उसको हाथ मतलब हाथ अगर हिलाएगा तो पक करके अंदर घुस जाएगा, फिर वो दलदल में पता भी नहीं लगे था भी कोई मनुष्य की नहीं था। ये माया संसार ऐसा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जड़ का संग जो है वो जीव के लिए हे है। संसार, ये बड़ा संसार, ये शरीर है, इसका अनुशीलन, इसके अनुसार चलना वास्तविकता में जड़ संग है। और इसके अनुसार के बाद में बाकी सारी बातें आई गई। तो इसलिए कहते हैं नैमित्तिक धर्म में अधिक जड़त्व है और उसमें अवान्तर फल इतने अधिक हैं कि जीव उन सब शुद्र फलों में पड़ा ही नहीं रह सकता। जैसे ब्राह्मण के लिए ईश्वर उपासना अच्छी बात तो है ही, किंतु मैं ब्राह्मण हूं और अन्य जीव मुझसे हीन है, ऐसा मिथ्याभिमान ब्राह्मण की उपासना को तुच्छ फल देने वाला बना देता है। देखिए यहां सुंदर बात कही है, नैमित्तिक धर्म में अधिक जड़त्व है। नैमित्तिक धर्म वही जो बतलाया, शरीर है तो शरीर है इसलिए शरीर का धर्म है। मुसलमान है तो जिस कुल में पैदा हुआ उसके अनुसार उसका स्वभाव बन गया, उसका धर्म बन गया। हिंदू में पैदा हुआ, हिंदू, उसका स्वभाव बन गया, धर्म बन गया। याद रहे एक बात, यम यम वापि स्मरण तत्यंते क्लेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद भाव भाविता। अंतिम समय में गलती से किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य समाज को, अन्य धर्म को याद मत कर लेना, नहीं तो वो बनना वहीं पे पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। ये सिस्टम है। स्त्री का चिंतन करते हुए मरोगे, स्त्री को गाली देते हुए मरोगे, स्त्री ही बनोगे। ये ऐसा नहीं है कि कई धर्म ऐसे बोलते हैं जो स्त्री थी वो स्त्री ही रहेगी, हमेशा स्त्री पैदा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री और पुरुष जो है इस शरीर के साथ में संबंधित है। हाँ? वो जो क्या नाम था, अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था, शिखंडी, नहीं शिखंडी, वो महारथी था, वो हिजड़ा नहीं था। शिखंडी च महारथा, हिजड़ा नहीं था वो। लोग मूर्ख लोग हैं जो समझते नहीं इस बात को। शिखंडी शब्द बोल देते हिजड़ों के लिए, गलत। शिखंडी महारथी था, लेकिन हमारे भीष्म पितामह ने ये देख लिया था ये तो अम्बा है, पिछले जन्म वाली है ये, जिसने मेरे को जो है श्राप दिया था कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब वो देख रहे हैं उसे, उस जन्म को, और सामने देख रहे हैं इस जन्म को। कहते मैं उसे देखता हूं तो ये आधा पुरुष मुझे नजर आता है, ये आधा पुरुष नजर आ, क्योंकि उसे भी तो देख रहा हूं। तो इसलिए वो आधा पुरुष आधा नारी इस दृष्टि से बोला गया है, ना कि वो उस दृष्टि। महारथी कैसे बोल सकते हैं आप एक जो है उसको, नपुंसक को? नपुंसक है ना वो, उसे कैसे महारथी बोल सकते हैं? आप एक किन्नर को महारथी कैसे बोल सकते हैं? महारथी बोलने का मतलब ही है उसके अंदर पौरुष है, समझ लगी? तो इसलिए वहां पर वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि कोई स्त्री बनेगा कोई पुरुष ही बनेगा, जो ध्यान करोगे वही बनोगे। इसलिए आज इस वक्त से हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो अंतिम समय की तैयारी के लिए करनी चाहिए। आर्ट फॉर लिव मतलब इस संसार से निकलने वाली बात करनी चाहिए, आर्ट फॉर लिविंग नहीं।
आर्ट फॉर लीव, रिलीज, मुक्त होने का कला आनी चाहिए। कैसे आएगी? जीने की कला मत सीखो। बड़ी सुंदर बात हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई, एक तरह से दादा गुरु जी, दादा चाचा गुरु जी, उन्होंने बोली थी, गौड़िया मठ हंसना नहीं सिखाता है, गौड़िया मठ रोना सिखाता है। विरह में भगवान के, अगर आपके हृदय में भगवान के विरह में ज्वाला नहीं जली तो आपको वो जीवन किस काम का। और फिर वो बोले, कहते हम मरना सिखाते हैं, ऐसे जाओ वापस नहीं आओ। श्रील स्वामी महाराज जी ने ये बात कही। उनसे जब अंतिम समय था, शैया पे थे, आधी बेहोशी अवस्था में, बहुत शरीर में बहुत कमजोरी थी। उनके एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद क्या, और बोलो, कहते आपने इतना भजन किया, इतना साधन किया, हम ये क्या शिक्षा लें, क्या समझें कि भजन साधन करने से भी इतना कष्ट मिलेगा शरीर को। इतना कष्ट आपको मिल रहा है, भजन साधन इतना किया, तो आम आदमी तो भजन में आएगा ही नहीं, ये क्या है। तो उन्होंने बोला, अच्छा, हु टीच यू टू ईट, किसने तुम्हें शिक्षा दिखाने की, आपने दी। कपड़ा पहनने की आपने दी, हरि नाम आपने दिया। तुमको खाना मैंने सिखाया, कपड़ा पहनना मैंने सिखाया, व्यवहार करना संसार में मैंने सिखाया, हरि नाम करना मैंने सिखाया। मौत मृत्यु वाला आखिरी काम कौन सिखाएगा? मरना कैसे, ये भी तो सिखा के जाऊंगा। कि अंतिम समय में मरते हुए भी शरीर को 1000 कष्ट होने के बाद भी, उन्होंने बोला नहीं इस बात को, इनडायरेक्ट वे में समझने वाली बात, कि 1000 कष्ट होने के बाद भी शरीर को, उनकी चैतन्यता कैसी है भगवान के प्रति समर्पित, ये चीज सिखाई उन्होंने। तो ये बात, इसलिए क्या बोलते हैं, जड़ का संग जो है वो हेय है। इसमें अवान्तर फल इतने होते हैं कि जो फालतू की चीजें इसमें ऐसे हैं जिसके कारण से ये सब हीन बना देता है। कहते ब्राह्मणों के लिए जो ईश्वर की उपासना है वो अच्छी बात है, किंतु मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब हीन है, सब नीचे के लोग हैं, इट्स ओके, वो तो है ही है। परंतु ऐसा होने पर भी मिथ्याभिमान करना कि मैं बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण जो है हूँ, तो मेरा सबके लिए मैं पूजनीय हूँ, तो भक्तों से भी अपनी पूजा लेता हो, अगर जो भक्त भगवान को प्रसन्न करने वाले उनसे भी अपने पैर पूजवाता हो, जिनके चरणों को भगवान धोकर के मस्तक पे धारण करते हो, उनके चरणों को अगर, उनसे चरण धुलवाने वाला अगर कोई मिथ्याभिमानी ब्राह्मण अथवा सन्यासी हो, तो वह उसकी उपासना को तुच्छ बना देता है। मैंने श्रील गुरु महाराज जी को देखा, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। कभी गृहस्थी को हे मत समझना, हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों का ऐसा होता वैसा होता। ये जहाँ जिस संस्था से आए हो, जहाँ से आए हो वहाँ रहने दो, यहाँ पे जो है उसको सीखो। गुरु महाराज जी को देखा, गुरु जी के बड़े गुरु भाई पहले मठ में थे, मठ से 2-4 साल बड़े होंगे, घर में चले गए थे, तो हम लोग उनके साथ में थे, गुरु जी के साथ। तो गुरु जी उनको मिलने गए, उपानंद प्रभु जब मिलने गए तो गुरु जी को देख के उन्होंने प्रणाम करने की इच्छा, मतलब करना चाहा, तो गुरु ने साष्टांग लेट के प्रणाम किया कि मेरे बड़े गुरु भाई हैं, हम लोग तो, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ या करता नहीं हूँ,
लेकिन मैं प्रणाम जरूर करता हूँ। साष्टांग लेट के नहीं करता, क्योंकि मैंने अपना साष्टांग लेट करके प्रणाम जो है वो एक गुरुजी के लिए और सिर्फ गुरुजी के विशेष गुरु भाइयों के लिए ही रिजर्व रखा था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव का ऐसा दिव्य आचरण देखा। एक तो परम गुरु जी के शिष्य थे, गुरु जी से बहुत ज्येष्ठ थे, और एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, भगवान दास प्रभु। उनको गुरु जी ने साष्टांग प्रणाम किया। मैंने देख के हैरान रह गया कि मतलब कैसा श्रद्धा है कि इन लोगों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, इन लोगों से मेरे को कुछ जानकारी मिली, तो उससे उनके प्रति कैसा दिव्य भाव। तो अभिमान तनिक भी नहीं कि मैं आचार्य हूँ, मेरे साथ शिष्य लोग हैं, मैं गृहस्थी के घर में जाकर के लोटपोट हो रहा हूँ, तनिक भी अभिमान नहीं। याद रखना इस बात को हमेशा कि कोई भी गृहस्थ भक्त, उसके आदर्श, उसके आचरण हमसे श्रेष्ठ हैं तो हमारे वो आदरणीय हैं ही हैं। अगर दीनता का स्वभाव नहीं बना तो बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण होकर के भी उसका बेकार हो गया तो हम लोग क्या है, तुच्छ जीव है कि नहीं, इसलिए बोलते हैं। अष्टांग योग आदि में विभूति नामक एक तुच्छ फल जीव के पक्ष में बहुत ही अमंगलजनक है। ले लो, मैं जब मठ में नया नया आया था, मेरी बड़ी इच्छा होती थी मैं हवा में ऐसे उड़ करके अमेरिका में जाके पक करके बैठ जाऊं उनके असेंबली के अंदर, और असेंबली में बैठ के वहाँ पे बोलूं, ए तुम सब लोग कृष्ण नाम करो। ऐसे दिमाग में चलता था। तो उसमें गुरुदेव की कृपा से चंडीगढ़ मठ में था, तो एक ग्रंथ खोला, उस ग्रंथ में अष्टांग योग की शिक्षा और सिद्धियां थी। ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ये करोगे, वाह ये तो बढ़िया, किसी दिन इसको करूंगा, उड़ूंगा। कहते हैं उसमें ये बहुत अमंगलजनक है, बहुत ही अमंगलजनक है अष्टांग योग की सिद्धियां। क्यों? इसमें इतनी साधना, इतना कष्ट है, इतनी साधना और इतना कष्ट प्राप्त करके क्या दिखाना संसार में। मेरी वाणी सिद्ध है, मैंने जिससे जो कह दिया वो होगा ही होगा। वैसे कई लोग तो बाप रे ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, महाराज आप गाली दे दीजिए, आप पता नहीं उनको गाली से क्या मिलता है, मेरा स्वभाव खराब करते हैं। क्या आपकी गाली से हमारा काम बन जाएगा? बताओ, पागल लोग हैं, मतलब सिर पैर कुछ भी नहीं है। मेरे शुभ इच्छा से तुम्हारा कुछ नहीं अगर बन रहा तो गाली से कैसे बन जाएगा, है ना? तो ये लोग समझते नहीं। तो ऐसे कहते हैं अष्टांग योग में जो विभूतियां प्राप्त होती हैं वो अमंगलजनक है, बहुत अमंगलजनक है। और मुक्ति और भुक्ति ये दोनों ही नैमित्तिक धर्म की अनिवार्य सहचरी हैं। मुक्ति, भुक्ति, भोग और मोक्ष ये दोनों ही नैमित्तिक धर्म की सहचरी हैं। मतलब जहाँ नैमित्तिक धर्म होगा, किसी कारण से भगवान का अनुशीलन होगा, वहाँ ये सहचरियाँ साथ में रहती हैं, भोग मोक्ष। समझा नहीं मानस। भगवान को छोड़ करके अन्य अभिलाषा जहाँ होगी वहाँ भोग ही होगा ना। तो अन्य अभिलाषा में भोग, भगवान को छोड़ करके, भोग को छोड़ करके अगर अन्य अभिलाषा है मुक्ति, तो उसकी सहचरी हुई ना, ये नैमित्तिक धर्म की सहचरी हुई। नैमित्तिक धर्म पालन करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। नित्य धर्म भगवान की सेवा को छोड़ करके अन्य भावना रखोगे तो ये सहचरी है, मिल ही जाएगा। इनसे बचने से ही मूल उद्देश्य है जो चिद अनुशीलन संभव हो सकता है। कहते हैं इनसे बचना ही जीवन का मूल उद्देश्य है जो जिससे कि चिद अनुशीलन संभव हो सकता है। अतः नैमित्तिक धर्म में जीव के लिए हेता का अंश ही अधिक है।
हेयता का अंश, जीव के लिए तुच्छ फल प्रदान है नैमित्तिक धर्म में। नैमित्तिक धर्म में अब कौन कौन से आ गए? जितने प्रकार का भी आपके अंदर किसी कारण से पालन हो रहा है। जैसे बता रहे हैं, जीव की सभी अवस्थाओं में और सभी समयों में नैमित्तिक धर्म नहीं होता। हमेशा जीव की सभी अवस्थाओं में नैमित्तिक धर्म नहीं होता और हर समय जीव का नैमित्तिक धर्म नहीं होता। जैसे ब्राह्मण का ब्रह्म धर्म, क्षत्रिय का क्षात्र धर्म आदि नैमित्तिक धर्म निमित्त के समाप्त होते ही दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण का ब्रह्म धर्म मतलब ब्राह्मण जो है संध्या वंदन इत्यादि करेगा, पाठ इत्यादि करेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा। ये धर्म उस समय खत्म हो जाता है जिस समय वो मलमूत्र का त्याग कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त तो क्रिया तो क्षुद्र क्रिया है। उस वक्त संध्या वंदन भजन साधन तो कर नहीं सकता। क्षत्रिय धर्म का क्षात्र धर्म रक्षा करना, लड़ना, मारना, काटना, ये बचना बचाना। अब वो बचने बचाने का जब काम ही नहीं तो घर में बैठा क्या करेगा, तो उसका धर्म। इसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं वो धर्म नैमित्तिक धर्म जो हैं वो संपूर्ण नहीं, हमेशा के लिए नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं नैमित्तिक धर्म निमित्त के समाप्त होते ही, जिसके लिए वो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसके लिए उनका ये शूद्र ब्राह्मण और धर्म वैश्य इत्यादि का जो कर्म है, वो कर्म जब वो नहीं, उस वक्त उनकी ड्यूटी है, नहीं कर रहे तो वो खत्म, उस समय वो खत्म है, दिखलाई नहीं देता, दूर हो जाते हैं। जैसे एक आदमी ने ब्राह्मण जन्म के बाद चंडाल का जन्म पाया। हाँ, इसका दूसरा अर्थ ये कहते, जैसे एक आदमी ने ब्राह्मण जन्म मिला, अब मरने के बाद चंडाल जन्म मिल गया, तो उसका ब्राह्मण धर्म कहाँ हो गया? खत्म हो गया। पहले के जन्म का धर्म खत्म। अब क्या बन गया अगले जन्म में? चंडाल। तो चंडाल बनने से चंडाल कर्म ही उसका कर्म बन गया, धर्म बन गया। इसीलिए कहते हैं उस समय उसके ब्राह्मण वर्ण का नैमित्तिक धर्म फिर उसका स्वधर्म नहीं रहेगा। स्वधर्म शब्द भी यहाँ औपचारिक है। स्वधर्म शब्द जो है औपचारिक का मतलब बोला जा रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में इसको यहाँ बोल नहीं सकते। औपचारिक है, कहने के लिए है, बात ठीक है, ऐसा इस भाव से कहते हैं। स्वधर्म शब्द जो है यहाँ औपचारिक है, क्योंकि स्व मतलब आत्मा, मैं, धर्म मतलब स्वभाव। आत्मा के धर्म को ही वास्तविकता में स्वधर्म कहते हैं, परंतु स्व अर्थ दूसरा भी होता है, अपना। जिसे अपनाया है वो अपना होता है, जिसे अपनाया होता है उसे अपना कहते हैं। तो अपनाया गया धर्म भी स्वधर्म कहलाता है औपचारिक रूप से। प्रत्येक जन्म में जीव के स्वधर्म का परिवर्तन होता है, प्रत्येक जन्म में। पशु जन्म में गया तो पशु, किंतु किसी भी जन्म में जीव के नित्य धर्म का परिवर्तन नहीं होता। नित्य धर्म ही वास्तव में जीव का स्वधर्म है, यही है उसका स्वधर्म। जब नित्य है तो उसका नैमित्तिक धर्म अचिर स्थायी है, ज़्यादा चिर नहीं रहता, अचिर है। ज़्यादा चिर ना रहे उसे अचिर कहते हैं। तब यदि पूछिए कि वैष्णव धर्म क्या है, चलो अब तक तो आपने नित्य नैमित्तिक के इसके उसमें दिखलाया, फिर वैष्णव धर्म क्या आता है? उसमें भी तो सब यही सब कुछ होता है, संध्या वंदन पाठ कीर्तन नाच, मतलब जो भी सब कुछ तो वही चलता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उत्तर यह है कि वैष्णव धर्म ही जीव का नित्य धर्म है। वैष्णव ब्रैकेट में जीव, वैष्णव अर्थात जीव, जड़ मुक्त अवस्था में विशुद्ध चिदाकार में कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करते हैं और जड़बद्ध अवस्था में उदित विवेक होकर जड़ और जड़ संबंधी विषयों में से चिद अनुशीलन के अनुकूल विषयों को आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं तथा सभी प्रतिकूल विषयों का वर्जन करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा।
नित्य धर्म जो है वो तो भगवत सेवा, भगवत सेवा ही जीव का नित्य। जड़ मुक्त अवस्था में विशुद्ध चिदाकार में, चिद आकार में, चिद ज्ञान के आकार में, ज्ञान से बने हुआ जो उसका शरीर है, जिस शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस चिदाकार में कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करते हैं जो शुद्ध आत्माएं होती हैं। ठीक है। और जड़ अवस्था में अगर वो जड़ में है, अवस्था मतलब होती जहां पे आप अवस्थित हैं, जहां आप अवस्थित हैं उसे कहते हैं जड़ अवस्था। मैं इस वक्त कुर्सी पे अवस्थित हूं, ये मेरी स्थिति नहीं है, मैं हूं। अब मैं अगर इस शरीर को मैं बोलूं समझने के लिए, उदाहरण के लिए, तो ये शरीर मैं हूं अगर, तो मैं इस कुर्सी पे अवस्थित हूं, बैठा हुआ हूं, इसे अवस्था कहते हैं। अभी बैठा हुआ, अवस्था, अवस्था, अभी बैठा हुआ, जड़ में, बद्ध में, जड़ में फंसा हुआ, जड़बद्ध अवस्था, जड़ में फंसी हुई अवस्था में उदित विवेक वाले जो लोग होते हैं, उदित विवेक मतलब जिनके हृदय में अन्य अभिलाषाएं खत्म हो गई, जो किसी भी तरह से कोई भी अन्य अभिलाषा से युक्त नहीं है, वह नित्य धर्म में भी मतलब अपने स्वाभाविक धर्म में भी पूरी तरह सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं सिद्ध है? क्यों? जड़ अवस्था में है। तो वो क्या करते हैं, जड़ और जड़ संबंधी विषयों में से, जड़ और जड़ संबंधी विषय, संसार, संसार संबंधी लोग, इन विषयों में से चिद अनुशीलन के अनुकूल विषयों को आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन विषयों में से जो जो आत्मा के अनुकूल है उनको आदर से ग्रहण करते हैं। क्या क्या आत्मा के अनुकूल हैं, तथा सभी प्रतिकूल विषयों का विवर्जन करते हैं। वे शास्त्रीय विधि निषेध के अधीन होकर कोई काम नहीं करते। ये उदित विवेक वालों के लिए है। समझ लगी? शास्त्र विधि के अधीन होकर कोई काम नहीं करते। जैसे शास्त्र विधि के अधीन होकर के, हमने कल भी बतलाया था शबरी वाली बात, वो नहीं उन्होंने की, प्रतिकूल दिखलाई दिया, तब भी वो वही विधि है भगवान की सेवा की कि जिससे भगवान प्रसन्न हो। विधि वही है जिससे वो प्रसन्न हो। तो कहते हैं जो विधि जब हरि भजन के अनुकूल होती है उसका आदर वे उसी समय करते हैं। जो विधि अनुकूल हो उसी समय करते हैं, और जो प्रतिकूल होती है उसी क्षण उसका अनादर करते हैं, चाहे वही भजन वही साधन। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी वैष्णव के शरीर को तकलीफ है और वह हल्की सी आवाज़ से ही जो है उनको झटका लगता है, तो उस समय वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मृदंगे बजा के, खड़ताल बजा करके और झंप बजा करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा। और एक प्योर भक्त, शुद्ध भक्त वैष्णव जो है उसको हल्ले से ही तकलीफ हो रही, क्योंकि वो अपनी नित्य लीला के चिंतन में है। ऐसे समय में क्या करोगे? धीरे 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 धीरे, जिससे उनकी भक्ति में वो ना हो, उत्पात ना हो। जैसे एक बार मैंने ऐसा अपराध करें, मूर्खता कहें या अज्ञानता कहें या सरलता कहें, कुछ भी आपके पास में शब्दों बोल दें। श्रील गुरु महाराज जी ग्वालपाड़ा धाम में अपना लीला में बैठे थे, चिंतन में थे। चिंतन में बैठे बैठे गुरु जी हाथों से ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे। मैंने थोड़ा सा ऐसे करके दरवाजे को खोल के देखा, वहाँ से वीडियो बनानी शुरू की। गुरुजी का आंखें खुली हुई थी, आंखें बंद करके नहीं कर रहे थे,
तो गुरुजी का ध्यान कैमरे पे गया, थोड़ा सा संकुचित हुआ ध्यान अपना जो लगा हुआ था। तो मैंने देखा गुरुजी डिस्टर्ब नहीं हुए। मैं अंदर घुस गया, और कैमरा मैंने दूसरे को पकड़ा दिया, मृदंग ले आए, कांसा ले आए और हम लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन जो गुरुजी कर रहे थे जिस धुन में, उसी धुन में, मतलब पहले गुरुजी कर रहे थे फिर हम कर रहे थे। मैंने देखा हम उच्च स्वर से करेंगे तो गुरुजी को अच्छा लगेगा, मतलब गुरुजी नहीं कर पा रहे हैं, ये फीलिंग से मैंने उच्च स्वर से कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम। तो गुरुजी भी जोर जोर से बजा रहे ताली, मस्त होके कर रहे हैं। अब ये डिस्टरबेंस थी उनके लिए, ये उस समय में समझा नहीं। कीर्तन समाप्त हो गया। मैंने बोला ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब कीर्तन ख़त्म कर दिया। मैंने देखा गुरुजी थक जाएंगे, बहुत देर तक बजा रहे हैं तो थक जाएंगे। आखिर के शायद 10-20 सेकंड जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया, बाकी मैंने बंद करा देते जिससे संकुचित ना हो भाव गुरुजी का। तो आखिर के 10-15 सेकंड जो भी रिकॉर्ड हुआ तो मैं ठीक है, हाँ हरे ठीक है जाओ। जब मैं आ गया बाहर, गुरुजी ने प्रसाद प्रभु जी, अभी नाम उनका है परमद्वैती भक्ति, क्या है भक्ति, जो भी भक्ति संबंध ना ऐसा कुछ है, तो परमद्वैती महाराज को, जिनका नाम पहले प्रसाद प्रभु था, गुरुजी उन्होंने बोला, गुरुजी के पास बैठे सेवा में, कहते और यहाँ पे ऐसे धक्का लगा। वो धक्का लगा के दो अर्थ होते हैं, एक तो ये कि मैं कीर्तन नहीं कर पाया इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा, धक्का लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही अर्थ। दूसरा अर्थ है वो जो धुम धुम बज रहा था उससे अंदर जो है हार्ट बीट धक 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 हो रही थी, दूसरा अर्थ ये। तो कहते वो तो ऐसे भाव से किया, उसको मत बोलना, उसको ये बात मत बताना, ध्यान देना शब्द क्या थे। मेरे वो अंदर ना ऐसे तीर की तरह घुस गए मेरे हृदय में जो गुरुजी के शब्द थे। उसको वो तो भाव से किया, उसको मत बोलना, वो दुख मानेगा, उसको दुख लगेगा कि मेरे को जो है कष्ट हुआ है बोल के उसको मत बोलना। और प्रसाद जी ने आके मेरे को बोला, यार गुरुजी ने बोला कि उनके, गुरुजी ने बताने के लिए मना किया। मैंने कोई बात नहीं प्रभु, मैं समझ गया कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। अपने भाव में लगे हैं, लगे रहने दो हम जाके उनके भाव का वर्धन करेंगे, राय रामानंद बनेंगे, हैं? ये तो मूर्खता हुई। वो चीज़ बाद में समझ में आई। तो खैर, गुरुदेव। फिर मैंने गुरुजी के कमरे में कीर्तन करना, बिल्कुल प्रणाम करता चला जाता। गुरुजी को तो लीलाधारी हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब वो अपनी लीला में, तो इस माया की लीला को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अपनी लीला में मस्त रहने वाले को माया का क्रिया नहीं पता लगती। तो फिर हम अपने कमरे में करने लगे, जिससे कि हल्की हल्की आवाज़ जाए, और वो भी बिल्कुल एक करताल एक मृदंग, हल्के हल्के, धूम धूम नहीं। क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर पाया गुरुजी की कृपा से, कि जो बोला ऐसे धक्का लगा, मतलब वो धूम धूम, वो अंदर वो, मतलब वो बीट लग रही थी। कहाँ वो प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे कर रहे थे प्रेम से। कौन? हरे कृष्णा दुर्भागे लोग। चलो, जो कहते हैं निषेध जो क्रिया है, जो मना किया गया है, जिसको नहीं करना चाहिए, वो भी
अगर करने से उनका आनंद वर्धन होता है भगवान गुरु का, तो वही करना कर्तव्य है। और जो क्रिया करने से उन्हें नेचुरल आनंद होता था, उस क्रिया को करने से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी तरीके से, वह हो रहे, तो वो उस वक्त मना है। जो विधि है वो निषेध है, और जहाँ पे निषेध है जो कार्य, अगर वह उनको उनके आनंद वर्धन के लिए हो रहा है, तो वही विधि है। परंतु ये हर किसी के लिए नहीं, चने खने व्यक्ति के लिए नहीं कि हर कोई गुरु और हर कोई तांत्रिक और हर कोई जो मांत्रिक के लिए ये प्रयोग हो जाएगा। ये उसके लिए है जो शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए, उनके साथ में रहने वालों के लिए, जो उनकी स्थिति के लिए। कहते हैं वैष्णव ही जगत के बंधु हैं, वैष्णव ही जगत के लिए मंगलकारी हैं। मुझे जो कुछ कहना था उसे मैंने आज वैष्णव सभा में विनित भाव से कह सुनाया। आप लोग मेरे दोषों को क्षमा करें। किसने बोला? वैष्णवदास जी। कौन है? जो सन्यासी जी थे, जो बहुत नामी गिरामी सन्यासी थे, जिनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि इतने बड़ा नाम था उनका, इतना बड़ा नाम था शंकर संप्रदाय के अंदर, कि अगर नाम लिया जाता तो शायद लोगों को खराब लगता। कल 37वें पेज का आखिर के 2 पैरे हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। वंशा कृपा